हाय एवरीवन, क्या आपने एंकोर वाट का नाम सुना है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन कंबोडिया और ये फैला हुआ है 409 एकड़ में। और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड 900 इयर्स अगो। हालांकि इस मंदिर का ओरिजिनल नाम है परम विष्णु लोक, मतलब द सेक्रेड वर्ल्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। और तो और इस मंदिर का सिंबल कंबोडिया के मैप पे भी है। पर आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की माने तो इस जगह से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज हैं जो कि आपको शॉक कर देंगी। एंकोर वाट सैंडस्टोन का बना है और इतने बड़े एरिया में इस मंदिर को सैंडस्टोन से बनाने के लिए कम से कम नहीं तो 10 मिलियन टन्स के स्टोन ब्लॉक्स लगे होंगे, अगर हम फाउंडेशन को हटा दें और मेन स्ट्रक्चर की बात करें तो भी। अब दूसरी बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये टेम्पल टोटल 37 ईयर्स में बन गया था। अगर कैलकुलेशन करें तो 10 मिलियन टन के वेट के सैंडस्टोन के हिसाब से कम 60 टन सैंडस्टोन ब्लॉक्स हर मिनट में उठाए गए होंगे, और वो भी एट अ टाइम जब कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, सिर्फ प्रिमिटिव टूल्स थे। और ये माना जाए कि इस मंदिर को बनाने वालों ने 24 घंटे बिना रुके 37 साल तक काम किया, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब तीसरी चीज ये कि इस मंदिर की लोकेशन के आसपास कोई स्टोन क्वारी भी नहीं है, और जो है वो एक पहाड़ के ऊपर और इस लोकेशन से 50 मील दूर है। यानी 1 मिनट में 60 टन पत्थर को एक्सकवेट करना, उसे इतनी दूर ट्रांसपोर्ट करना, सेट करना और सिमेट्रिकली अलाइन करना और कार्व भी कर देना, मतलब कैसे? एंकोर वाट बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर के साथ सिमेट्रिकली बना हुआ है और ऐसा आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यानी ये आर्किटेक्चर ओरिजिनल है। ये सोच के ही दिमाग घूम जाता है कि क्या दिमाग रहा होगा उस टाइम उन आर्किटेक्ट्स का, क्योंकि सिर्फ ये सिमेट्री और आर्किटेक्चरल सुंदरता ही नहीं बल्कि ये मंदिर एक गणित ज्योतिष संबंधी आश्चर्य है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल वंडर भी है। साल में एक दिन जिस दिन इक्विनॉक्स होता है, यानी जिस दिन रात और दिन बराबर होते हैं, यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है और हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट इस व्यू को एक्सपीरियंस करने पहुँचते हैं, वो भी सुबह 4 बजे। जी हाँ, क्योंकि इस दिन अगर आप एंकोर वाट के एंट्रेंस से देखो तो आपको कुछ ऐसा मैजिकल नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ मंदिर के सेंट्रल शिखर से बिल्कुल अलाइनमेंट में ही सूरज उगता हुआ दिखता है, जैसे कोई दैविक शक्ति हो। हालांकि सोचने वाली बात तो ये है कि उस टाइम इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन हुई कैसे होगी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एंकोर वाट मंदिर 900 साल पहले बनाया गया, लेकिन इस मंदिर के कार्विंग्स तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। मंदिर के अंदर ही एक कार्विंग है जिसमें सूर्य देव यानी सन गॉड है और उनके नीचे एग्जैक्टली 9 लोग दिखाए गए हैं। अब देखा जाए तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द प्लैनेट्स, जो कि 9 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में थे। पर शॉकिंग तो ये है कि प्लूटो तो डिस्कवर ही 1930s में हुआ था और बिना किसी हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के प्लूटो को देखना भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट 8वां प्लैनेट नेपट्यून भी 400 साल पहले गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। देन हाउ डिड दिस कार्विंग हैव 9 पीपल? अगर ये 900 साल पहले बना था तो दिस इज हाईली मिस्टीरियस। कुछ थ्योरीज की माने तो ये मंदिर और इसकी कार्विंग्स अलग अलग पीढ़ियों ने बनाई थी। हालांकि अगर ये सच भी है तो भी ये काम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मांगता है और फिर 37 साल में ये मार्वल कंस्ट्रक्ट करना मैं मान ही नहीं सकती। समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग, डोंट यू थिंक सो? हमारी दुनिया में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक होते ही रहते हैं, है ना? बट सिंस 900 years नो अदर रिलीजियस मॉन्यूमेंट हैज बीन एबल टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट जो कि एंकोर वाट के पास है। बट मेजर ट्विस्ट इज हियर। यूं तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मंदिर 900 साल पहले बना है। इस मंदिर के अंदर 4 टस्क्ड एलिफेंट्स की कार्विंग्स भी घड़ी हुई हैं, जो कि 2 मिलियन सालों पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। और ऐसे सिमिलर एनिमल के फॉसिल्स जैसे कि यहाँ पे कार्व किए गए हैं वो इंडोनेशिया में मिले भी हैं। यानी दिस एनिमल इज नॉट एन इमेजिनेशन बट अ रियलिटी। अब बैक टू स्क्वायर वन, आखिर ये मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ कब? दिस प्लेस इज इंडीड अ ब्यूटिफुल मिस्ट्री, है ना?